नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी शादी होने में बार बार रुकावटें आ रही हैं या विवाह होने के बाद रिश्तों में मतभेद रहते हैं? वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के कुछ विशेष योग शादी में देरी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां या अलगाव का संकेत दे सकते हैं। कहीं आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग तो नहीं? आज के समय में खुशहाल और लंबा वैवाहिक जीवन बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि नकारात्मक कर्मों का असर कई बार बाधाएं पैदा कर सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष ग्रह योग शादी में देरी, विवाह में परेशानियां, मतभेद या तलाक तक के संकेत दे सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन से ज्योतिषीय योग विवाह में परेशानी लाते हैं और किन उपायों से आप इन दोषों का शांतिकरण कर सकते हैं। अगर आप अपने विवाह संबंधी समस्याओं का सही समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अशुभ ग्रहों का सप्तम भाव में होना। सप्तम भाव का स्वामी पंचम या नवम या एकादश भाव में, कमजोर या पीड़ित शुक्र। सप्तम भाव का स्वामी छठे या आठवें भाव में, सप्तम भाव का स्वामी अनेक ग्रहों के साथ योग में, कमजोर या पीड़ित सप्तम भाव का स्वामी। अशुभ नक्षत्र में सप्तम भाव का स्वामी। संबंधों को मजबूत करने के उपाय। अशुभ ग्रहों का सप्तम भाव में होना। ज्योतिष में सप्तम भाव विवाह, वैवाहिक जीवन, परस्पर समझ, साझेदारी और संबंधों से जुड़ा होता है। यदि इस भाव में अशुभ व क्रूर ग्रह जैसे मंगल, शनि, सूर्य, राहु या केतु स्थित हो, तो यह वैवाहिक जीवन में बड़ी बाधाएं पैदा कर सकते हैं। इनका प्रभाव शादी में देरी, बार बार होने वाले झगड़े, अलगाव या तलाक तक हो सकता है। सप्तम भाव में मंगल, यह दाम्पत्य जीवन में आक्रामकता, वाद विवाद, एक दूसरे पर हावी की प्रवृत्ति और अहंकार के टकराव को बढ़ा सकता है, जिससे संबंध अस्थिर हो सकता है। सप्तम भाव में शनि, यह विवाह में देरी करता है और पति पत्नी के बीच ठंडे और दूर रहने वाले व्यवहार को बढ़ा सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। सप्तम भाव में राहु या केतु, यह असामान्य रिश्ते, धोखा, विवाहेतर संबंध और वैवाहिक जीवन में छुपी हुई परेशानियां ला सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य, यह अहंकार, वर्चस्व की इच्छा और जीवन साथी के साथ टकराव को बढ़ा सकता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव और असंतोष हो सकता है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम या नवम भाव या एकादश भाव में, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव की चीजों के रख रखाव व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। पंचम भाव धन, बुद्धि, प्रेम संबंध, आपके लगाव और रचनात्मकता को दिखाता है। नवम भाव गहरे विश्वास, धार्मिकता, मार्गदर्शन, नए अवसर व यात्राओं को दिखाता है। 11वां भाव लाभ, स्थान व इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तीनों भाव शुभ माने जाते हैं, लेकिन यदि सप्तम भाव का स्वामी इनमें स्थित हो तो वैवाहिक जीवन में अस्थिरता आ सकती है। पंचम भाव में ऐसा व्यक्ति विवाह की बजाय अपनी खुशी, रोमांस या रचनात्मक कार्यों पर अधिक ध्यान देता है, जिससे जीवन साथी से भावनात्मक दूरी बन सकती है। अगर सातवें भाव का स्वामी पंचम भाव में पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो सातवें भाव का स्वामी मारक भी होता है। कामुकता का स्वामी प्रेम भाव में जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। अत्यधिक कामुकता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकती है। नवम भाव में ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता या कैरियर को अधिक महत्व दे सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में शारीरिक या भावनात्मक दूरी आ सकती है। सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में है और यदि वह क्रूर ग्रह है या पीड़ित अवस्था में है, तो आपके नैतिक मूल्य कमजोर रहेंगे। कामुकता का ग्रह धर्म भाव में जाएगा तो आपका धर्म कामुकता बन सकता है। एक से ज़्यादा जगह अनैतिक संबंध आपके हो सकते हैं। इससे आपकी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और संबंध टूटने तक की नौबत आ सकती है। 11वें भाव में ऐसा व्यक्ति भी भौतिक लाभ व कैरियर को अधिक महत्व दे सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी आ सकती है। अगर सातवें भाव का स्वामी 11वें भाव में जाकर पीड़ित हो रहा है, तो कामुकता का स्वामी इच्छाओं के भाव में दोनों काम त्रिकोण का हिस्सा है। वैवाहिक जीवन में चरित्र की समस्या जरूर आती है। 2 विवाह भी तब आपके हो सकते हैं। कमजोर या पीड़ित शुक्र। शुक्र प्रेम, रोमांस, भोग विलास और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर या पीड़ित हो, तो दाम्पत्य जीवन में असंतोष आ सकता है। शुक्र का दुष्ट भावों छठे, आठवें, 12वें भाव में होना प्रेम संबंधों में संघर्ष, भावनात्मक असंतोष और विवाह में बार बार विवाद पैदा कर सकता है। हालांकि 12वें भाव में उच्च का शुक्र शुभ फल दे सकता है। शुक्र का अशुभ ग्रहों के साथ योग। यदि शुक्र शनि, मंगल, राहु या केतु के साथ स्थित हो, तो प्रेम की अभिव्यक्ति में समस्याएं आ सकती हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में स्नेह और आपसी तालमेल की कमी हो सकती है। शुक्र वक्री या नीच राशि में।
ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकता है, जिससे रिश्तों में अस्थिरता आ सकती है। सप्तम भाव का स्वामी छठे या आठवें भाव में। यदि सप्तम भाव का स्वामी अशुभ भावों में स्थित हो तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है। छठे भाव में छठा भाव सातवें का 12वां भाव होता है। यहाँ से झगड़े, वाद विवाद, हिंसा को देखा जाता है। यदि सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में है तो यह दाम्पत्य जीवन में विवाद, बार बार झगड़े और कानूनी समस्याएं जैसे तलाक ला सकता है। व्यक्ति को अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आठवें भाव में आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाओं तथा गुप्त चीजों के बारे में बताता है। यदि सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव में है तो यह छुपी हुई समस्याओं, भावनात्मक उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित परेशानियों का संकेत देता है, जो कई बार अलगाव तक पहुंचा सकती है। सप्तम भाव का स्वामी अनेक ग्रहों के साथ योग में। यदि सप्तम भाव का स्वामी किसी भी भाव में कई ग्रहों के साथ स्थित हो तो यह रिश्तों में अस्थिरता ला सकता है। अशुभ ग्रहों के साथ योग यह विवाह में समस्याएं, वर्चस्व की लड़ाई और बार बार गलतफहमियां पैदा कर सकता है। शुभ ग्रहों के साथ योग, इससे स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन अधिक ग्रहों का प्रभाव रिश्तों में भ्रम और स्पष्टता की कमी ला सकता है। कमजोर या पीड़ित सप्तम भाव का स्वामी। सप्तम भाव के स्वामी की शक्ति वैवाहिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि यह कमजोर हो तो विवाह को बनाए रखने में कठिनाइयां आ सकती है। नीच राशि में सप्तम स्वामी। यदि सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में हो तो अनुकूल जीवन साथी मिलने में बाधाएं आ सकती है। विवाह होने के बाद भी परस्पर समझ कमजोर रहेगी। सप्तमेश अस्त। यदि सप्तम स्वामी भाव का स्वामी सूर्य के पास हो तो यह कमजोर हो जाता है, जिससे विवाह में अस्थिरता और अहंकार संबंधी टकराव हो सकते हैं। अशुभ नक्षत्र में सप्तम भाव का स्वामी। ज्योतिष में नक्षत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी किसी अशुभ ग्रह के नक्षत्र में स्थित हो तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। मंगल के नक्षत्र में सप्तम भाव का स्वामी यह दाम्पत्य जीवन में आक्रामकता और अधिकार जताने की प्रवृत्ति ला सकता है। राहु के नक्षत्र में सप्तम भाव का स्वामी यह धोखा, विवाहेतर संबंध या अचानक वैवाहिक जीवन में संकट का संकेत दे सकता है। शनि के नक्षत्र में सप्तम भाव का स्वामी, इससे भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है और प्रेम के स्थान पर केवल कर्तव्य का भाव रह सकता है। समग्र कुंडली विश्लेषण का महत्व। ऊपर दिए गए योग विवाह में चुनौतियों का संकेत देते हैं, लेकिन संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी है। केवल एक योग से वैवाहिक जीवन का भाग्य तय नहीं होता, बल्कि कई ग्रहों और योगों को मिलाकर तथा विवाह होने के दौरान तथा विवाह के उपरांत महादशा अंतरदशा को समझकर निष्कर्ष निकाला जाता है। नवमांश कुंडली यह विवाह के आंकलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसे मुख्य जन्म कुंडली के साथ विश्लेषण करना चाहिए। यदि नवमांश में शुक्र या सातवां भाव व सप्तमेश मजबूत हो तो शुभ ग्रहों के प्रभाव हो तो कई नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो सकते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि। यदि बृहस्पति सप्तम भाव या शुक्र पर दृष्टि डालता है तो यह वैवाहिक जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। दशा। कभी कभी कठिन ग्रह दशाएं केवल अस्थायी संघर्षों को दर्शाती है, न कि स्थायी समस्याओं को। संबंधों को मजबूत करने के उपाय। यदि कुंडली में अशुभ योग हो तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। आदर और संवाद। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। शुक्र को मजबूत करना। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना, शुक्रवार को सफेद मिठाई दान करना और मां लक्ष्मी की पूजा करना शुक्र संबंधी समस्याओं को कम कर सकता है। शुक्रवार को दोनों पति पत्नी परफ्यूम खरीदें और एक दूसरे को उपहार के रूप में दें और हर रोज उसका प्रयोग करें। इससे भी वैवाहिक जीवन में परस्पर समझ बढ़ती है। अशुभ ग्रहों की शांति। मंत्र जप, उपवास और सही तरीके से पापी ग्रह के दान से नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, विष्णु लक्ष्मी मतलब जोड़े में भगवान की उपासना, मंत्र जप करें। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। विवाह जीवन का एक जटिल पहलू है जो कई ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होता है। कुंडली में कठिन योग होने का मतलब यह नहीं है कि सुखी वैवाहिक जीवन असंभव है, बल्कि यह दर्शाता है कि किन क्षेत्रों में अधिक प्रयास की आवश्यकता है। ज्योतिषीय प्रभावों को समझकर व्यक्ति अपने रिश्ते को अधिक संतुलित और सुखद बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।